तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि इटली आने के आसान तरीके कौन से हैं या वो कौन से वीज़ा के टाइप है जिन वीज़ा को लेकर हम यहाँ इटली आ सकते हैं। तो हम आज जो 3 वीज़ा पे जो बात करने वाले हैं मोस्टली वो है स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा। तो इन तीनों वीज़ा पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्क वीज़ा, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग यहाँ इटली आते हैं वर्क वीज़ा से ही आते हैं। तो वर्क वीज़ा में क्या है ना कि इसमें भी 2 सिस्टम है। एक सिस्टम ये होता है कि डिक्रेतो दी फॉलोसी गवर्नमेंट खोलती है यहाँ इटली की, और उसके बाद में इसमें कोटा सिस्टम होता है। तो इसमें आप अप्लाई करके यहाँ इटली आ सकते हैं। जैसे इसमें काम होते हैं फिशिंग के हो गए, एग्रीकल्चर के हो गए, रेस्टोरेंट के हो गए। तो इनमें आप अप्लाई करके इटली आ सकते हैं। इसके लिए फॉर्म जो इस साल भरे जाएंगे वो है दिसंबर की डेट आई है। इस पे मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, तो आज मैं आपको ज़्यादा टाइम ना लेके आप उस वीडियो को देख लेना कि भाई इस साल के कागज कब भरे जाएंगे। एक तो हो गया ये कोटा सिस्टम वाला इटली आने के लिए वर्क वीज़ा। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के वर्क वीज़ा की। तो दूसरे टाइप का वर्क वीज़ा वो होता है जिससे कि दोस्तों आप ऑनलाइन अप्लाई करके एक अच्छा सा यहाँ पर जॉब ढूंढ सकते हैं कंपनी में। तो इसके लिए क्या है ना कि अलग अलग वेबसाइट है, इन वेबसाइट में जाकर आप जॉब ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसके लिए आपको पढ़ा लिखा होने के साथ साथ आपको एक अच्छा सा काम आना चाहिए, और उस काम में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ही जरूरी है। फिर आप इन वेबसाइट में जाकर आप अपना जॉब ढूंढ सकते हैं। जैसे ही आप अपना जॉब ढूंढ लेते हैं, इसके बाद आप कंपनी आपको ढूंढना पड़ता है कि आपको कौन सी कंपनी जॉब दे रही है। जैसे ही आप कंपनी फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन उस कंपनी में अप्लाई करना पड़ता है, और जिस पोजीशन के लिए या जिस क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई कर रहे हैं वो सारा कुछ डाटा सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद में आपका उस कंपनी का जो एम्प्लॉयर होता है वो आपके बिहाफ पे आपको आपके जो वर्क वीजा थी ना उसकी एप्लीकेशन को डायरेक्ट इमिग्रेशन ऑफिस में जमा करवाता है, और उसके बाद में आपको मिलती है नुलावस्था, जिसका वो मतलब इंग्लिश में बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन, कि भाई आप बिना किसी ऑब्जेक्शन के यहाँ इटली आके काम कर सकते हैं। और सबसे खास बात क्या है ना कि इसके लिए आपको एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये तरीका था खुद जॉब अप्लाई करने का कि भाई ऑनलाइन हम बैठे कैसे जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और एक तरीका वो भी था जो कि डिक्रेतो दी फॉलोसी 2023 की दिसंबर में कागज भरे जाएंगे, उसमें भी आप अपने कागज लगवा सकते हैं। चॉइस आपकी है कि आप दोनों में से कौन सा चूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट वीजा की। भाई स्टूडेंट वीजा के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका 12वीं पास होना जरूरी है। उसके बाद में आपको इस साइड में जाके आपको यूनिवर्सिटी और कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप ये दोनों सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन उस यूनिवर्सिटी को अप्लाई करनी पड़ती है। जैसे ही आप ये सारा कुछ सबमिट कर देते हैं, उसके 40 या 45 दिन के भीतर आपको एक एक्सेप्ट लेटर आता है। तो इसकी कॉस्ट की मैं बात करूं तो 90 यूरो तक का चार्ज लगता है। उसके बाद में आपको जैसे ही वो एक्सेप्ट लेटर मिल जाता है, उसके बाद आप उसी यूनिवर्सिटी की जो साइट होती है ये साइट, इसमें जाकर आपको प्री इनरोलमेंट करना पड़ता है, और फिर ये सारा करने के बाद आपको अपने देश में वीजा अप्लाई के लिए एप्लीकेशन देनी होती है। जैसे ही आपको वीजा मिल जाता है, उसके बाद आप यहाँ आ सकते हैं और आप एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप सेल्फ अप्लाई करके यहाँ इटली आ सकते हैं। और यदि मैं आपको सारा खर्चे की बात करूँ तो यहाँ पर सारा खर्चा है जो 5-7 लाख तक आ जाता है। और वीजा 100 फंड की बात करूं तो इसके लिए आपके बैंक बैलेंस में कम से कम 10 से 15 लाख रुपए होने जरूरी है। उसके बाद आप स्टूडेंट वीजा से यहाँ इटली आ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं टूरिस्ट वीजा की कि टूरिस्ट वीजा लेके हम कैसे इटली आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक शॉर्ट टर्म वीजा मिलती है जिसकी वैलिडिटी होती है फ्रेंड्स 90 दिनों की। 90 दिनों तक आप यहाँ इटली में आकर आराम से या पूरे यूरोप में घूम सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले क्या ना कि आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है VFS ग्लोबल में जाकर, और अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, और रीजन देना पड़ता है कि भाई हम घूमने के लिए इटली जाना है। उसके बाद में क्या है ना कि जैसे ही आपने अपॉइंटमेंट ले लिया तो इसकी फीस होती है 90 यूरो तक। यदि आप हाँ शादीशुदा है तो आपको ये सारा अपॉइंटमेंट या वीजा है ना ये आसानी से मिल जाती है। और इसमें जो टिकट वगैरह का खर्चा है वो अलग से होता है, इसमें इंक्लूड नहीं होता है। उसके बाद में अब क्या है ना कि वीजा फंड की मैं यदि बात करूं तो आपके बैंक बैलेंस में 4 से 7 लाख रुपए तक होने चाहिए, तो आपको ये वीजा आसानी से मिल सकती है। तो इन 3 तरीकों से आप यहाँ इटली आसानी से आ सकते हैं। और यदि आपको यहाँ इटली में सेटल होना है, एक अच्छा सा जॉब पाना है, तो आपको वर्क वीजा या स्टूडेंट वीजा से आना सही है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको फिर भी कोई चीज़ के डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए जब भी मेरी ड्यूटी से फ्री होऊंगा तो आपके कमेंट के जवाब जरूर दूंगा। चलो दोस्तों, मिलती है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।